के लिए हिंदुस्तान के 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास उसका सम्मान है, मगर इसको लेकर काम नहीं हो रहा है। सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, इस पे काम नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि एक ऐसी संस्था बने जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर एक ऐसा समाज बनाए, ऐसा मुल्क बनाए जहाँ पर हमारे महान शायर ने, अल्लामा इकबाल ने कहा था, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम हिंदुस्तानी, पहले मादर वतन, आपकी जो जन्मभूमि है, जिसे हमारे हिंदू भाई अपनी मातृ भूमि बोलते हैं, हम मुसलमान ये कहते हैं उसको कि हमारी ये मादर वतन है। माँ के लिए आपके पास जो सम्मान है वही सम्मान हर मुसलमान के पास है, वही हर सिख के पास है, हर कोई ईसाई के पास है। आज बॉर्डर पे लड़ना है, पाकिस्तान हो या चीन हो, उसके सामने आप देखेंगे पंजाब के सरदार जी ठहर कर देश की रक्षा जो करते हैं, वो अपनी माँ बहन की इज्जत, अपने भाइयों की सुरक्षा, वो ये सोच के नहीं, ये मादर वतन के लिए करते हैं। और हर वो वहाँ ठहरे हुए सरदार जी कभी ये नहीं सोचता कि मैं सरदार हूँ, मेरी कम्युनिटी छोटी है। वो छोटे हैं मगर देश संभाल रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान जो है यही एक तरीका है। और आज गौरक्षा के ऊपर जो हम ख़ास तौर पे ये जो डिमांड लेके आए हैं, आपने जिस तरह से बताया, मैं उसी को हिंदी में बताऊंगा और बिल्कुल शॉर्ट तरीके में, डिटेल में नहीं। मगर पहले तो ये है कि हम पूरे के पूरे, पहला डिमांड ये है कि हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में एक हो। हमारा नारा भी है, जय हो जय हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक हो एक हो। ये नारे के साथ हम यहाँ तमाम जमा हुए हैं। और दूसरा, हमारा दूसरा जो डिमांड है, गांव और नंदी के लिए आज जो सेंट्रल में सरकार है वो कानून बनाना चाहते हैं, तो 15 दिन से बढ़ के इनको टाइम नहीं लगता। ये स्टेट का मैटर है, जब उनको जिसमें लाभ नहीं होता है तो वो मानते हैं स्टेट का मैटर होता है, क्योंकि ये गौ माता के ऊपर सियासत, पॉलिटिक्स होना है। इसीलिए पार्लियामेंट में ये एक्ट पास नहीं हो रहा है। अगर ये पार्लियामेंट में पास करे कि नेशनल वाइड, ये कोई हम ये नहीं बोल रहे कि फलाने स्टेट में चलेगा, फलां में नहीं चलेगा, 14 साल के बाद खा सकते या उम्र के बाद खा सकते, ये सारे चीज़ बंद होना चाहिए। बंद तो अगर मैं एक ही पूछना चाहता हूँ ये पॉलिटिकल लीडरों से, अगर तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई तो उसे काट के खा सकते क्या तुम? अगर तुम्हारी माँ मर जाए, उसका अंतिम संस्कार करना तुम्हारा फर्ज है या नहीं है? गाँव को जब माता बोलते हो तुम, उसका अंतिम संस्कार करना किसकी जिम्मेदारी है? 1 लाख से ज़्यादा गौशाले हिंदुस्तान के अंदर है, मगर अंतिम संस्कार करने के लिए 5 एकड़ ज़मीन पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। इट इज़ द शेम फॉर द इंडियन पीपुल्स। हम गाँव को गौ माता बोलते हैं, उसका अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। और वो किसी आदमी को उठाकर 2000 रुपये में बेचते हैं, वो ले जाकर उसके हड्डी, उसका गोश्त, उसके सिंग, उसका चमड़ा, हर चीज़ बेचता है वो। ऐसा कुछ होता है तो आप बर्दाश्त करते हैं? तुम्हारी माँ है तो ऐसा बर्दाश्त नहीं करते तुम। इसको रोकना चाहिए, इस पे कानून बनना चाहिए। जहाँ जहाँ गौशाला है उसी के बाजू 2 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन इनको देना पड़ेगा और वहाँ पर ही अंतिम संस्कार की पूरी समय क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हम चाहते हैं। और साथ ही ये जो
गौ रक्षा के नाम पे ऊपर गुंडागर्दी चल रही है, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आप वाकई अगर हिंदुस्तान में आज